इस देश में मोदी नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मोदी नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ, या तो फिर वो एक बहुत ही चोर टाइप का इंसान था जो देश का पैसा लेके, बैंकों का पैसा लेके, हमारे टैक्स का पैसा लेके भाग गया, नीरव मोदी। उसके नाम से भी मोदी का नाम बहुत प्रचलित हुआ। या लेकिन एक और नाम था मोदी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था, जिससे पूरा देश प्यार करता था। पूरे देश के जो लोग थे उनका मान उस व्यक्ति ने बढ़ाया था। या उसका नाम था सैयद मोदी। 8 बार का नेशनल चैंपियन, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाने वाला खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप जीतने वाला खिलाड़ी 2-2 बार, जिसकी सरेआम हत्या हो गई थी, जिससे पूरा देश उबल गया, देशवासियों में गुस्सा फूट गया और सब लोग न्याय की मांग करते रहे, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला तो आज तक नहीं मिला। लेकिन एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि क्या किसी मुस्लिम व्यक्ति का, और खासकर उत्तर प्रदेश में, मोदी नाम हो सकता है? सैयद मोदी। आजकल तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि जो माहौल था, लेकिन पहले भी कैसे हो सकता था? इसकी जब हमने जांच पड़ताल की तो पता चला कि अकबरपुर के रहने वाले मीर हसन जहरी साहब, ये अपनी फैमिली के साथ चले गए गोरखपुर के पास चौरी चौराहे, वहीं पे पास में एक जगह है सरदार नगर, वहाँ एक शुगर मिल हुआ करती थी, उसकी एक कॉलोनी थी और उसी कॉलोनी में मीर हसन जहरी साहब रहते थे। 8 बच्चे थे उनके, 6 बेटे और 2 बेटियां। सभी बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार, लेकिन उनका जो सबसे छोटा बच्चा था वो बचपन से ही खेल की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा था। नाम था सैयद मेहदी हसन जैदी। ये जो बेल्ट है बस्ती से लेके गोरखपुर चौरी चौरा आगे, यहाँ थोड़ी भाषा का बड़ा मतलब जो है वो घालमेल है। तो जब इस बच्चे का एडमिशन होना था, स्कूल गया, तो जो वो क्लास टीचर था उसने पूछा नाम कि इस बच्चे का नाम क्या है, तो बताया गया कि सैयद मेहदी हसन जैदी। टीचर कंफ्यूज हुआ, उसने दोबारा पूछा, तिबारा पूछा, और जब वो नहीं समझ पाया तो उसने नाम लिख दिया सैयद मोदी हसन जैदी। तो सैयद मोदी नाम हो गया उनका, और उसके बाद ये नाम चलता रहा। यहाँ तक कि जो हाई स्कूल जब उन्होंने किया तो हाई स्कूल में भी उनका नाम सैयद मोदी ही दर्ज हुआ। तो उस पर बहुत ज़्यादा किसी को आपत्ति भी नहीं हुई, और वो नाम, उनका स्कूल का नाम जो है वो सैयद मोदी ही चलता रहा। अब सैयद मोदी के बारे में बताएं कि जब वो बच्चा ही था तब भी बैडमिंटन कोर्ट में कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। मात्र 14 साल जब उनकी उम्र थी 1976 में, तो उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जूनियर जीती, उसमें गोल्ड हासिल किया। एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उनका नाम उछला, अखबारों में उनका नाम आया। उसके बाद उनको नेशनल कैंप में बुला लिया गया और वहाँ उनको दीपू घोष जैसा कोच मिल गया। दीपू घोष साहब जो है वो उस वक्त इंडियन टीम के कोच हुआ करते थे। दीपू घोष को शुरुआत में ही जब उन्होंने सैयद मोदी को देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये लड़का बिल्कुल हंगामा करने वाला है, कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व का बेहतरीन खिलाड़ी साबित होगा। 1980 में पहली बार सैयद मोदी नेशनल चैंपियनशिप में उतरे और उन्होंने पहली बार चैंपियन होने का खिताब हासिल कर लिया। 1981 में भारत सरकार ने उनको खेल का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड वो दिया, उसे सम्मानित किया। और उसके बाद भारत सरकार की सिफारिश पर रेलवे में उनको नौकरी मिल गई, कल्याण अधिकारी की नौकरी मिली गोरखपुर में। 1982 में एशियाई खेलों में उनको सिल्वर हासिल हुआ और उसके बाद 1982 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड हासिल किया भारत के लिए। 1980 से 1987 तक सैयद मोदी लगातार नेशनल चैंपियन हुए। 1988 में वो एक बार हार गए। वजह क्या थी कि उनकी पत्नी के साथ उनके विवाद। 28 जुलाई 1988 का दिन शाम के वक्त रोज़ की तरह सैयद मोदी लखनऊ के बाबू केडी सिंह स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे। लगभग 3 घंटे उन्होंने पसीना बहाया। प्रैक्टिस करने के बाद सैयद मोदी, जो कि 8 बार के नेशनल चैंपियन थे लेकिन बहुत ही साधारण इंसान थे, स्कूटर से अपने घर आते जाते थे। बाबू केडी सिंह का जो साउथ गेट है, जहाँ पे एक डायरेक्टरेट का ऑफिस भी है, स्पोर्ट्स डायरेक्टर जिसमें बैठते हैं, उस गेट से सैयद मोदी बाहर निकलते हैं, स्कूटर स्टार्ट करते हैं और जैसे ही थोड़े से आगे जाते हैं उनके बगल में एक मारुति कार आती है।
उससे दो लोग उतर के उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। 5 गोलियां लगती हैं सैयद मोदी को, वहीं पे वो गिर पड़ते हैं। सैयद मोदी के गोली लगने से हंगामा खड़ा हो जाता है। बहुत से खिलाड़ी अंदर से निकल रहे होते हैं, शोर सुन के, गोली की आवाज़ सुन के वो बाहर आते हैं। वह ऐसा चौराहा है जहाँ पे कुछ कैंटीन्स हैं, वहाँ के लोग वहाँ पे हमेशा मौजूद रहते हैं। वो बहुत सारे लोग दौड़ के आते हैं, सैयद मोदी को देखते हैं। फ़ौरन थाना हजरतगंज में जो है फ़ोन जाता है डायरेक्टर ऑफिस से, और उसके बाद पुलिस भी पहुंचती है। सिविल हॉस्पिटल उनको ले जाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर्स उनको ब्रॉड डेड घोषित कर देते हैं। इतने बड़ी खिलाड़ी की मौत की खबर फैलती है लखनऊ में, क्योंकि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ था। आनन फानन पुलिस के बड़े ऑफिसर्स वहां पे जाते हैं। इवन जो उस वक्त के सीएम होते हैं वो भी इस घटना को संज्ञान में लेते हैं, और ये खबर आग की तरह पूरे देश में अगले दिन अखबारों के जरिए फैल जाती है। और जब ये हुआ कि पुलिस इस घटना का राजफाश नहीं कर पाएगी, तो इसके लिए सीबीआई को लगाया गया। तो सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर शांतनु सेन को ये केस जो है वो दिया गया था कि वो इस केस को हैंडल करें। कुछ दिनों के बाद सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी सीबीआई कोर्ट में, उसके आधार पर हम आपको इस घटना के बारे में बताते हैं। कुछ समय बाद सीबीआई ने जो रिपोर्ट दाखिल की थी, जो चार्जशीट दाखिल की थी कोर्ट में, उसके अनुसार 1979 का वो दौर था, एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो रही थी बीजिंग में, और वहीं पर नेशनल वीमेंस टीम भी खेलने के लिए गई थी, जिसमें एक लड़की गई हुई थी जिसका नाम था अमिता कुलकर्णी, जो महाराष्ट्रियन थी। अमिता की मुलाकात होती है क्योंकि सैयद मोदी एक नाम बन चुका था उस वक्त तक, तो वो सैयद मोदी से मिलती हैं। 5 फुट 9 इंच के बहुत ही टॉल हैंडसम जो है वो स्पोर्ट्समैन थे। सैयद मोदी अमिता की तरफ आकर्षित होती हैं, वो जानती हैं कि इस लड़के का भविष्य है, बड़ा अच्छा फ्यूचर है, उससे वो अट्रैक्ट होती हैं। दोनों के बीच में दोस्ती होती है, दोस्ती का प्यार में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। अब सैयद मोदी अपने घर पे बताते हैं, मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, बहुत सिंपल घराना है। तो दूसरी तरफ अमिता कुलकर्णी एक महाराष्ट्रियन जो है बड़े परिवार से आती थी, बहुत हाई लेवल उनकी फैमिली थी, और दोनों थोड़ा सा मिसमैच हो रहे थे। लेकिन उधर अमिता कुलकर्णी ने अपने फैमिली पे बहुत दबाव डाला, और इधर ये भी रिजेक्ट हो गया कि नहीं, हमको शादी करनी ही है। जब दोनों फैमिली नहीं तैयार हुई तो इन्होंने कोर्ट में एक शादी कर ली, एक छोटा सा समारोह रखा जिसमें इनके कुछ खास दोस्त जो स्पोर्ट्समैन थे वो शामिल हुए। अब इनकी ज़िंदगी साथ में गुजर रही थी, लगातार खेल में अपना बड़ा नाम करते जा रहे थे सैयद मोदी। वही अमिता मोदी बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाई, वो कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीत पा रही थी। लेकिन 1982 का वो टाइम था जब गोरखपुर से सैयद मोदी लखनऊ शिफ्ट हुए अपने कोच के कहने पे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गोरखपुर में इतनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है। लखनऊ का बाबू केडी सिंह स्टेडियम, यहाँ पे बड़े जो है प्लेयर्स खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे इनको यहाँ ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो उनके कहने के बाद लखनऊ आ गए थे सैयद मोदी, और वो यहीं वो प्रैक्टिस करते थे बाबू केडी सिंह स्टेडियम में। 1984 का दौर था। पूरा आईपीएस और किस्सा वो राजेश पांडे साहब बताते हैं कि उस दौर में लखनऊ में वॉक करने के लिए सुब्रत राय सहारा, अखिलेश दास, अखिलेश सिंह, सुरेंद्रनाथ अवस्थी, पुत्तू अवस्थी जैसे मतलब बड़े लोग भी आया करते थे। उन सबके एक कॉमन फ्रेंड थे संजय सिंह। संजय सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में खेल और युवा कल्याण मंत्री थे। वो एक दिन स्टेडियम आते हैं, और स्टेडियम में उनकी मुलाकात होती है अमिता मोदी से, यानी कि सैयद मोदी की बीवी से। उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये अमेठी के राजकुमार हैं, मंत्री हैं, बहुत पैसे वाले हैं। क्योंकि अमिता मोदी के ख्वाब हमेशा से कुछ ज़्यादा थे, वो सक्सेस नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी सी खटास आ चुकी थी। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इतने बड़े आदमी हैं और इनका इतना जलवा है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई। फ़ोन नंबर्स, अब मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, बेसिक्स फ़ोन होते थे, तो बेसिक्स फ़ोन नंबर का आदान प्रदान हो गया। उसके बाद से दोनों का गुपचुप तरीके से मिलना शुरू हो गया। अब कहते हैं कि जब प्यार परवान चढ़ता है तो फिर वो उसकी खबरें भी फैलती हैं, इश्क व मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपता। तो ये खबरें जब फैली तो इसकी जानकारी सैयद मोदी को भी हो गई, जिसको लेके दोनों के बीच में खटास पैदा हो गई। उसी बीच में 1980 लेट 87 में प्रेग्नेंट हो गई थी अमिता मोदी। अब वो जब प्रेग्नेंट हुई तो अब इस बात पे भी आपस में
तकरार होने लगी, क्योंकि वो सैयद मोदी को शक था कि ये बच्चा उनसे नहीं है, ये बच्चा संजय सिंह से है। अब इसको लेकर भी बात चल ही रही थी कि जब उन्होंने जो है बच्ची को जन्म दिया, वही अप्रैल की बात है 1988 की, और वो बच्चे को जन्म दिया, वो अपने घर चली गई थी, उस वक्त मुंबई में रह रही थी वहीं पे, और वहीं उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद उसका जो नाम रखा वो आकांक्षा रखा। तो इसको लेके सैयद मोदी और थोड़ा सा नाराज हो। अच्छा, उधर जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें सीबीआई का कहना, जो डायरी मिली थी उसमें भी बहुत सारी रूटीन रोज की बातें, अपने प्रेम प्रसंग की बातें भी अमिता उसमें लिखती रहती थी, और उसमें कहा था कि जब तक सैयद मोदी हैं तब तक उन दोनों का मिलन नहीं हो सकता। ये बहुत सारी बातें इंडिकेट करती थी। अब कहा जाता है कि अखिलेश सिंह, जो कि आप सभी जानते हैं कि वो रायबरेली से विधायक थे, और उनके ऊपर भी बहुत सारे चार्ज थे मर्डर के, और बहुत सारे मामले थे, बड़े वो माफिया के तौर पे भी जाने जाते थे। तो इस केस में जो सीबीआई ने कहा था कि अखिलेश सिंह ने शूटर अवेलेबल कराए थे, अपनी गाड़ी अवेलेबल कराई थी, असलहों का भी प्रबंध उन्होंने किया था। और उसके बाद जब ये मर्डर हुआ तो चार्जशीट में 7 लोगों को नेम्ड किया गया था। और इसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि ये सीबीआई वहाँ तक पहुँची कैसे। सीबीआई को जो है, जो वहाँ पे उनका मर्डर हुआ था वहीं पे कुछ रिक्शे वाले थे, जो जुआरी थे, जो आपस में जुआ खेला करते थे, उन्होंने वहाँ पर देखा था, उनके थ्रू उस कार का नंबर पता चला था सीबीआई को, जो बाद में हजरतगंज थाने में मिली थी, जो कि अखिलेश सिंह की बताई जाती थी। तो इस आधार पर पूरा चार्जशीट दाखिल की गई थी। उसमें जो 7 लोग नेम्ड किए गए थे उसमें मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर संजय सिंह और अमिता मोदी को रखा गया था। अखिलेश सिंह के बहुत खास हुआ करते थे जितेंद्र सिंह, उसके अलावा भगवती सिंह, अमर बहादुर और तीसरे बलई सिंह। ये 4 लोग बताया जाता था कि ये चारों उस गाड़ी से, उस मारुति कार से गए थे। तो जब इन 7 लोगों को चार्जशीट में नेम्ड किया गया, उसी वक्त रायबरेली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, उनकी अदालत में इस चार्जशीट को चैलेंज किया गया। और चैलेंज किसके थ्रू किया गया, वकील कौन थे, उस जिला जज के यहाँ पहली बार देश के सबसे बड़ा वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील लड़ने गए थे, राम जेठमलानी साहब। जाहिर बात है राम जेठमलानी ये केस हैंडल कर रहे थे। हुआ भी यही कि जज साहब ने फौरन 2 नाम तो जो है संजय सिंह और अमिता मोदी के नाम निकाल दिए कि ये दोनों उसमें साजिश में शामिल नहीं थे। अखिलेश सिंह का नाम बाद में हाई कोर्ट से हट गया, और फिर जितेंद्र सिंह का भी नाम इससे हटा लिया गया। अब वो 3 लोग बचे, 3 शूटर, जो कि 3 अपराधी थे। हालांकि वो अदालत में जोर जोर से चिल्लाते रहे था कि हमने मर्डर किया है, लेकिन हम मर्डर क्यों करते हैं, हम मर्डर हमने इन लोगों के कहने पे किया है। लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे तो उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ वक्त के बाद ट्रायल के दौरान ही अमर बहादुर और बलई सिंह की हत्या कर दी गई। अब एक ही व्यक्ति बचा जिसको बाद में अदालत ने माना कि यही व्यक्ति है जिसने गोली चलाई थी, नृशंस हत्या की थी देश के एक बड़े खिलाड़ी की। और आधार इसका ये बनाया गया कि बाबू केडी सिंह स्टेडियम में एक कैंटीन है, कैंटीन चलाने वाले कर्मचारी प्रेमचंद ने जब ये हत्या हो रही थी तो वहाँ पे पहचान लिया था भगवती सिंह। उसके बाद जो डायरी वो दिखाई थी, जो बरामद की थी सीबीआई ने, जिसको आधार बनाया था, जिसमें अपने प्रेम प्रसंग की बातें अमिता मोदी लिखती रहती थी, उन्होंने ये कह के अदालत में डिफेंड किया खुद को कि ये वो इसलिए लिखती थी कि इससे उनका प्रेम प्रसंग छुपे ना बल्कि और ज़्यादा उजागर हो, सैयद मोदी इसको पढ़ें, उनको चिढ़ाने के लिए लिखती थी, जिसको वो पढ़ने के बाद वो उनको छोड़ दें। तो इसका मतलब साफ था कि वो प्रेम प्रसंग उनका चल ही रहा था। और हुआ भी ये कि कुछ वक्त के बाद, हालांकि ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में आ गया था, लेकिन तब तक इन्होंने अपनी शादी का उजागर नहीं किया जब तक उनकी जो पहली पत्नी थी संजय सिंह की, गर्मा सिंह, उनसे डिवोर्स नहीं हो गया। और डिवोर्स ऐसे नहीं हुआ, मतलब संजय सिंह राजा थे, उनके कई घर हैं, लखनऊ में कई घर हैं, तो अदालत से जब आप डिवोर्स एप्लीकेशन देते हैं तो उसके लिए नोटिस भेजी जाती है दोनों पक्षों को। तो वो नोटिस पहुंचती रहीं, कौन से घर पे पहुंची, कहाँ रिसीव की गई। और उसके बाद जब गरिमा सिंह अदालत में नहीं पहुंची तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया और ये उनको तलाक दे दिया गया। जब इसकी जानकारी हुई गरिमा सिंह को तो बहुत वक्त हो चुका था। उसके बाद तलाक के बाद जो है वो संजय सिंह ने बाकायदा कोर्ट में शादी की अमिता मोदी से, और अमिता सिंह कहा जाएगा, उनसे शादी की। उसके बाद फिर जो है ये
बाकायदा गाजे बाजे के साथ शादी की, खूब आलीशान दावतें भी हुई और उसके बाद दोनों अपने उसी राजमहल में रहने के लिए पहुँचे। इसके बाद पब्लिक में बहुत नाराज़गी थी, एक देश का बड़ा खिलाड़ी मार दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कई बार जो है वो संजय सिंह जीते और मंत्री भी बने, कांग्रेस में भी पले बढ़े और उसके बाद बीजेपी ने भी उनका पालन पोषण किया। दोनों जगह वो रहे, दोनों जगह कामयाब हुए। अमिता मोदी भी राजनीति में आई, वो भी जीती और वो भी विधायक बनी, तो दोनों साथ आज भी रह रहे हैं। तो ये कहानी थी और इसमें बहुत सारे दांव पेच थे, कानूनी दांव पेच थे। और कानूनी दांव पेच में ये हुआ कि साहब सिर्फ मनगढ़ंत आरोप थे दोनों के ऊपर, असलियत क्या थी वो आज तक उसी तरीके से दबी रह गई जैसे बहुत सारे केसेस इस देश में कानूनी दांव पेच में दबे रह जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।